नबी ने इतनी फिक्र की, माशरा को अगर सुधारना है फिक्र करो, और फिक्र करने से पहले आपने माशरे के बुनियादी सबब में से ये भी बताया, आपने बताया कि अपनी जिंदगी को तुम खुद से खूबसूरत बनाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम शादी करो तो शादी दीनदार लड़की से करो। ऐसा नहीं है कोई हीरोइन की तरह चलती हो, स्टाइल मारती हो, और फिल्मी दुनिया हीरोइन की तरह वो रहती हो, बाल दिखाती हो, अपना जिस्म दिखाती हो, अपना बॉडी दिखाती हो, टाइट कपड़े पहन के घूमती हो, और ऐसी लड़कियों के ऊपर तुम्हारी नजर पड़े और तुम उसको खूबसूरती में फिदा होकर के तुम उससे शादी कर लो। आपने फरमाया नहीं, यहूदी हजरात, ये लोग पैसे वाले से मोहब्बत, यहूदी जो हुआ करते हैं ये पैसा देख करके शादी करते हैं, ईसाई लोग खूबसूरती देख करके शादी करते हैं, और आपने फरमाया कि दीनदार देख करके भी कुछ लोग शादी करते हैं। आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, वो लोगों दीनदार देख करके शादी किया करो। जब तुम दीनदार घर में अपने बीवी को लाओगे तो वो तुम्हें दीनदार भी बना देगी। इसी वजह से मेरे भाइयों जरा उमर फारूक की जिंदगी को देखो। उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त लगा रहे, चक्कर लगा रहे, रास्ते में अपने रियाया का ख्याल करने के लिए अपना भैंस बदल करके निकलते हैं, अपना कुर्ता बदल करके निकलते हैं कि रात में कोई मुझे पहचान न सके। मैं जरा अपने समाज के लोगों को देखो, अवाम को जरा मैं देखो किस हालत के अंदर है। पहले के जो खलीफा हुआ करते थे, पहले का जो लीडर हुआ करते थे, वो रात में भी अपने रियाया का ख्याल किया करते थे। आज की तरह थोड़ी है, वोट के समय सिर्फ आपको याद रखेगा और वोट के बाद आपको याद रखना पड़ेगा, वो थोड़ी याद रखेगा। गौर करो मेरे भाइयों, हमारे फारूक जा रहे हैं, रास्ते में गलियों में सफर कर रहे हैं, देख रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी लड़की के ऊपर तो अत्याचार नहीं हो रहा है, कहीं किसी के ऊपर तो कोई आदमी नाजायज तौर पर उसके साथ अत्याचार तो नहीं कर रहा है। हजरत हमारे फारूक एक जगह जा करके रुकते हैं, रात की तारीकी है, आखिरी पहर है, रात की तारीकी में उस पहर में रुके हुए हैं और सोच रहे हैं कहाँ जाऊं। अचानक हजरत हमारे कानों में एक आवाज आती है, आई मेरी बेटी उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो, दूध के अंदर पानी मिला दो। जवान बेटी 18-20 साल की उठती है और कहती है कि आई मेरी माँ, क्या आपने उमर फारूक का वो ऐलान आपने नहीं सुना है? क्या आपने उमर फारूक का वो ऐलान नहीं सुना है? वो मैसेज आपके कानों से नहीं टकराया है? हजरत उमर फारूक ने तो ऐलान किया है कि कोई दूध के अंदर पानी मिलाएगा तो उसको इतने इतने कोड़े बरसाए जाएंगे, उसको इतने इतने डंडे पड़ेंगे, उसको इतने इतने मार लगेगी। क्या मेरी माँ तुमने ये सुना नहीं है? माँ जवाब देती है, हाँ मेरी बेटी, मैंने तो ये ऐलान सुना है, लेकिन आई मेरी बेटी तुम्हें मालूम है उमर फारूक यहाँ नहीं है, उमर फारूक के सिपाही यहाँ नहीं है, उमर फारूक तो हमें देख नहीं रहा है। रात की तारीकी में अगर हमने दूध में पानी मिला दिया तो आई मेरी बेटी कौन जानेगा, किसी को तो पता ही नहीं चलेगा, हमें पैसे ज्यादा मिलेंगे, हमें प्रॉफिट ज्यादा होंगे, हमें दीनार दिरहम ज्यादा मिलेंगे। आई मेरी बेटी उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो। लड़की 17-18 साल की है, जवाब देती है मेरी माँ हम मुसलमान है, आई मेरी माँ चलो उमर फारूक हमें देखे या ना देखे, हमारा अकीदा इतना मजबूत है, हमें पूरा यकीन है कि रब्बी जुल जलाल अर्श के ऊपर होते हुए हमारी हरकतों को वो अल्लाह रिकॉर्ड कर रहा है। आई मेरी माँ कल कयामत के दिन अपने रब को मैं क्या जवाब दूंगी? आई मेरी माँ तुम क्या जवाब दोगी? अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगी? दूध में पानी मिलाकर के बेचने वाले को अल्लाह कयामत के दिन मरने के बाद सजा देगा, अल्लाह के पास जाओगे तो क्या जवाब दोगी? मेरे भाइयों, उमर फारूक ने जब यह सुना, उस जवान लड़की की आवाज उमर फारूक के कानों से टकराई। उमर फारूक अपने घर गए और अपने घर से अपने एक आदमी को सुबह सवेरे उस बुढ़िया के घर भेज दिया, जाओ उस बुढ़िया को बुला कर के लाओ। ये बुढ़िया जाती है
कांपते हुए डरते हुए हमारे फारूक की अदालत में पहुंचती है। और पहुंचने के बाद ये बुढ़िया कहती हूँ हमारे फारूक हमको आपने क्यों बुलाया है? आई हमारे फारूक अमीरुल मोमिनीन क्या हमसे खता हो गई है? हमारे फारूक कहते खता नहीं है। आई बुढ़िया, आई मेरी माँ, ऐसा ये है कि मेरा एक बेटा है और आपकी एक भी बेटी है, मैंने सुना है उस बेटी से मेरे बेटे का निकाह करा दो। झोंपड़ी में ये औरत बुढ़िया रहा करती थी और हमारे फारूक उस दौर के सबसे बड़े ऊंचे होते पे बड़ा जमान है, 22 लाख मुरब्बा की हुकूमत करने वाला ये बादशाह एक बुढ़िया औरत की बेटी से शादी करने के ऊपर बाकायदा खुद से इसरार कर रहा है। आई बुढ़िया औरत, तुम अपनी बेटी से मेरे बेटी का निकाह करा दो। बुढ़िया कहती है हमारे फारूक आप तो अमीरुल मोमिनीन है, आपके पास तो इतने ज्यादा पैसे हैं, आप तो इतने ज्यादा जगहों की आप बाकायदा गवर्नर हैं, आप इतने ज्यादा मुल्कों के बाकायदा 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत करने वाले आप हैं। आए अमीरुल मोमिनीन, आप मेरी बेटी से और आप अपने बेटे से मेरी बेटी के साथ निकाह क्यों कराना चाह रहे हैं? हमारे फारूक की आंखों में आंसू आ गए। हमारे फारूक कहते हैं आई बुढ़िया, रात की तारीकी में वो वाकया और तुम दोनों के दरमियान गुफ्तगू होने वाले जुमले मैंने सुन लिया था, मैंने सुन लिया था और मैंने सुना तुम्हारी बेटी तुम्हें अल्लाह का डर दिला रही है। तुम्हारी बेटी कह रही है माँ इस रात की तारीकी में तुम गलत काम मत करो, अल्लाह ताला देख रहा है। जब तुम्हारी बेटी इतनी दीनदार है तो तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को दीनदार बना देगी, अपने बेटी का निकाह मेरे बेटे से कर दो। ओ यूसुफ टोला के लोगों, अहमदाबाद के लोगों, दीनदारी को देख करके हमारे फारूक अपने बेटे का निकाह कर रहे हैं। 22 लाख मुरब्बा के ऊपर हुकूमत करने वाला बादशाह एक झोंपड़ी में रहने वाली लड़कियों से शादी करा रहा है, दीनदार की वजह से ये काम कर रहे हैं। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, आज हमारी नजर अमीर लड़कियों के ऊपर पड़ती है, आज हमारे ऊपर कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों के ऊपर है, जिसका बाल दिखता है, जिसका जिस्म दिखता है, जो बेदीन है, न नमाज है, न रोजा है, न कुरान की तिलावत है, और ऐसी लड़कियों से शादी करोगे तो मेरे भाइयों जरा बताओ तेरा घर दीनदार कैसे बनेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसी लड़की से शादी करो जो तुम्हें आखिरत के कामों में सपोर्ट करने वाली हो। आपने फरमाया 3 चीजें जमा कर लो, लियत्तखिज़ा अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा, ऐसा दिल अपने जिंदगी में लाओ जो दिल पे अल्लाह का शुक्र करने वाला हो, वलिसानन ज़ाकिरा, ऐसी जबान अपनी जिंदगी में बनाओ कि अल्लाह का नाम लेने वाली वो जबान हो, अल्लाह का जिक्र करने वाली वो जबान हो। व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, फरमाया ऐसी बीवी एक्सेप्ट करो, ऐसी लड़कियों से शादी करो जो आखिरत के कामों में सपोर्ट करने वाली हो। नमाज न पढ़ो तो तुम्हें नमाजी बना दे, दीन का काम न करो तो तुम्हें दीनदार बना दे। एक औरत ये सारा काम करवा सकती है, एक मर्द को दीनदार एक लड़की बना सकती है, एक लड़की अपने शौहर को चाहे तो दीनदार बना सकती है। मेरे भाइयों, तो दीनदार लड़कियों से शादी करोगे तो तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत सुधर जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर सुधार पैदा करना है तो दीनदार लड़कियों से शादी करो। आज हमारे यहाँ दीनदार नहीं, मालदार। कौन कितना देगा? हाँ, किसके घर में कितना माल मिलेगा बताइए, गौर कीजिए। यहाँ ये मामला है। अब उस दीनदार लड़की को घर में लाओगे, वो तेरे घर के अंदर आएगी, जब आपस में मुलाकात करोगे तो वो दीनदार लड़की तुम्हें मिलने की भी दुआ सिखाएगी। अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो वो बोलेगी ये दुआ तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ें। जब दोनों आपस में मुलाकात करोगे, उस दुआ के साथ जब मुलाकात करोगे तो मेरे भाइयों, आपके दोनों के मिलने से अल्लाह ताला पेट के अंदर हमल ठहराएगा और बच्चा अल्लाह ताला उस पेट के अंदर अल्लाह ताला रख देगा। और जब वो बच्चा आगे बढ़ने लगेगा, औरत के पेट के अंदर बच्चा है, अब वो औरत दीनदार है, कुरान की
तिलावत कर रही है, असर हो रहा है। वो औरत नमाज पढ़ रही है, बच्चे के ऊपर असर हो रही है। वो औरत अल्लाह का नाम ले रही है, असर हो रहा है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, गौर करो, बच्चे की परवरिश वहीं से हो रही है। अब ये बच्चा और माँ के पेट के अंदर है, माँ दुआ कर रही है और बाप भी दुआ कर रहा है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह तो मुझे दीनदार बेटा अता फरमा, ऐ अल्लाह तो मुझे नेककार लड़की अता फरमा, ऐ अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। मेरे भाइयों, दोनों की दुआ मांगते हैं तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला दीनदार बेटा देता है। दीनदार बेटा दुनिया के अंदर आया, अब उस बच्चे की परवरिश हो रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बच्चा पैदा हो और जब बच्चा बोलने, जब 7 दिन का हो जाए, उसका अकीका करवाओ, उसका प्यारा नाम रखो। जब बच्चा बोलने के लायक हो तो उस बच्चे से अल्लाह अल्लाह बुलवाओ, और जब बच्चा थोड़ा सा और बोलने लगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाओ। अब बच्चा और बड़ा हो गया, अब ये 7 साल का हो गया है। अब बच्चा को बोलो कि नमाज पढ़ो, उसको अल्लाह के बारे में बतलाओ, उसको मरने के बाद की जिंदगी के बारे में बताओ, उसको जहन्नम के बारे में बताओ, उसको जन्नत के बारे में बताओ। उस बच्चे को कौन बताएगा? ये माँ का गोद ही तो पहला मदरसा होता है, ये बाप ही तो उसका पहला मदरसा होता है। ये माँ बाप को देख करके बच्चा सुधरता है, मुआशरा यहीं से बनता है। मेरे भाइयों, बच्ची ने आंख खोली तो माँ को देखा मोबाइल में गाना सुनते हुए, माँ बच्ची ने देखा माँ को बगैर दुपट्टा के घूमते हुए, बेटे ने देखा अपने बाप को खैनी खाते हुए, सिगरेट पीते हुए, जुआ खेलते हुए, शराब पीते हुए। अब तसव्वुर करो, उस घर के अंदर वो बच्चे के अंदर सुधार कहां से पैदा हो? आपने फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो तो उस बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब बच्चा 10 साल का हो नमाज न पढ़े तो वज़रिबू मालैया वह मबन्ना वशरी सिनीर, उस बच्चा को मार मार करके नमाज पढ़ाओ। ये इस्लाम तुम्हें बताता है। यहाँ से मुआशरा सुधरता है, यहाँ से मुआशरे की बुनियाद पड़ती है। पहला रीजन, सबब यही है कि मेरे भाइयों, हमें तो दुनिया की फिक्र है लेकिन आने वाली जिंदगी की फिक्र नहीं है। उस मकसद को हमने और आपने भुला दिया है, इस वजह से मुआशरे के अंदर गड़बड़ी है। अकीदा हमारा इतना कमजोर है। अकीदा, दुनिया की फिक्र है, रोजी रोटी के लिए हम 3 बजे उठ करके चले जाएंगे कटिहार, लेकिन सुबह 4 बजे उठ करके मस्जिद नहीं जा सकते हैं। जो रिस्क का रज़्ज़ाक़, जो रिस्क का मालिक है, रज़्ज़ाक़ जो है, उस अल्लाह के सामने हम अपने बगल में जा करके 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। मेरे भाइयों, हमारा अकीदा कितना कमज़ोर हो चुका है, हमारा ईमान कितना कमज़ोर हो चुका है। हमें तो रिस्क के ऊपर भरोसा है लेकिन रज़्ज़ाक़ के ऊपर नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के ऊपर भरोसा कीजिए। आप सुबह सवेरे उठिए और उठने के बाद नमाज पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके जिंदगी गुजारने के अल्लाह ताला बेशुमार रास्ते आपके लिए निकाल देंगे। वमई फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो डरता है उसके अल्लाह ताला बेहतरीन रास्ते और कई सबील और कई रास्ते अल्लाह ताला निकाल देता है। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह ताला से डरिए और अपने जिंदगी में अपना अकीदा इतना मजबूत कीजिए कि इन बाबाओं का चक्कर छोड़िए, इन पीरों का चक्कर छोड़िए, इन गैरों का चक्कर छोड़िए और इन तमाम का चक्कर छोड़ करके एक अल्लाह के ऊपर यकीन रखिए, भरोसा कीजिए और ये सोचिए कि मरने के बाद हमें दोबारा जिंदगी मिलेगी और इस जिंदगी का हिसाब मुझे अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। तो मेरे